इमरान खान साहब ने जब हुक्म दिया तो उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब निकले और उन्होंने इस्लामाबाद में ही शहरियों से मुलाकातें शुरू कर दी। ये अब सुहेल अफरीदी साहब का अकेले का काम नहीं है, अब ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी में नौजवानों को इकट्ठे होना पड़ेगा। जैसे बांग्लादेश में नौजवानों ने जिम्मेदारी ली थी, ऐसे पाकिस्तान में नौजवानों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये ओहदों शोदों को भूल कर, बड़ी बड़ी पोजीशंस को भूल कर, वजारतों और मुशारतों को भूल कर नौजवानों को अपने अपने गली मोहल्ले, अपने हलके में, अपने इलाके में, अपने गाँव में हर तरफ ये पैगाम लेकर जाना पड़ेगा और पूरी एक मूवमेंट बनानी पड़ेगी। ये सर्दियों के 1-1.5 महीना इनके पास है, यानी दिसंबर के अभी 10 दिन बाकी हैं, इसके बाद जनवरी और फरवरी के 10-15 दिन बाकी हैं, उसके बाद ही कोई तहरीक चलेगी तो चलेगी। क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा कि मौसम बहार की आमद तक इतनी सर्दी के अंदर नॉर्मली तहरीकें पाकिस्तान में नहीं चलती, लिहाजा ये वो टाइम है जब तहरीक का मोमेंटम बनाया जा सकता है। तो इन 40-50 दिनों को ज़ाया करने की बजाय इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 50-60 दिन का टाइम है, लगभग 2 महीने हैं, 1.5-2 महीने। तो इन 1.5-2 महीनों में 50 से 60 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सारा मोमेंटम बनाना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी गए, जाके लोगों के अंदर घुल मिल गए, बातें की, बहुत सारे लोगों ने बताया, उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो लोग आते रहते हैं, हुक्मरान आते हैं, लेकिन अपने प्रोटोकॉल्स के साथ आते हैं, हमें ऐसे कोई नहीं मिलता। तो ये कॉन्फिडेंस आपको तब आता है जब आप आवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं। जब आप आवाम के वोटों से मुंतखब नहीं होते ना, फिर ये एतमाद आपके पास नहीं होता। इस किस्म का एतमाद आपको तभी होता है जब आप आवाम के वोटों से आए होते हैं और आपको डर नहीं लग रहा होता। नाज़रीन, इमरान खान साहब के ऊपर ये फैसला तो आ गया, इसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी रोला डाल दिया, पूरी दुनिया के अंदर रोला डाल रहा है कि जनाब ये गलत हो गया, ज़्यादती हो गई। अपोजिशन जमातें अपना मौक़िफ़ इस पे दे रही हैं, हुकूमत कह रही जी बहुत ठीक हो गया, इमरान खान को तोशाखाना में सज़ा होनी चाहिए थी, जनाब हो गई, लेकिन अब होगा क्या। देखिए, इमरान खान साहब की 2 अपीलें पेंडिंग हैं, ये हो जाएंगी अब। एक तो इमरान खान साहब की अपील जो है वो अल-कादर यूनिवर्सिटी वाले केस में वो पेंडिंग है, उसमें इमरान खान साहब को लगभग 1 साल होने वाला है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी अपील ही नहीं लगा रहा, सुन ही नहीं रहे उन्हें, तो साल तो उन्होंने निकाल दिया। अब ये एक और केस आ गया, इसमें भी अगर इमरान खान साहब अप्लाई कर देते हैं, एक और अपील कर देते हैं, तो 1 साल इसमें भी वो गुजार लेंगे। इमरान खान को जेल में रखना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए या आसिम मुनीर साहब के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कानून को उन्होंने नाक बना दिया, मोम की नाक, वो जिधर चाहते हैं उधर मोड़ देते हैं, मसला ही कोई नहीं। तो कानून के मुताबिक, यानी इस वक्त जिस तरह कानून को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और अदालतों की मदद से इमरान खान को जेल में रखना, अगर आसिम मुनीर साहब ने तो 10 साल रख ले। हाँ, अगर बाहर निकालना है इमरान खान साहब को तो आप अदालत के जरिए इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान में कोई एक अदालत अब उस हालत में नहीं है जो इंसाफ देने की पोजीशन में हो। हर जगह पे कंप्रोमाइज्ड चीफ जस्टिसेस हैं और उनकी मर्जी के बगैर केस लग नहीं सकता। स्पेशली इस्लामाबाद में तो जस्टिस सरफराज जोगर को लाया गया, तो इंसाफ तो नापैद है, अब वो मुमकिन नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब का केस लगने नहीं दिया जाएगा। ये अब जितना देर चाहेंगे इस मामले को लटका देंगे। रास्ता एक ही है कि अवाम निकल के बाहर आ जाए, वो एहतजाज करे, लेकिन अवाम को डराने के लिए, धमकाने के लिए एक तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये भी सज़ा सुना दो, ये भी सज़ा सुना दो। यानी अब परसों हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल सज़ा सुनाई 9 मई में, कल फिर सुना दी, अभी एक आधे दिन में और सज़ाएँ आ जाएंगी। इमरान खान साहब को भी 17 साल सज़ा सुना दी। ये किया क्यों जा रहा है? यही काम इससे पहले भी किया गया था, इलेक्शन से चंद दिन पहले 2024 में, लेकिन वो बैकफायर कर गया था। अभी दोबारा से वही काम किया जा रहा है। ये काम बार बार इसलिए किया जाता है कि लोग मायूस होना सीख लें। ये जो मायूसी है ना, ये मुसलमानों में होती नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार लोगों को डिप्रेशन में डालते रहें, लगातार लोगों को आप ऐसी चीज़ें करते रहें, तो एक वक्त आता है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता मायूस होना सीख लेते हैं। इसको कहते हैं कलेक्टिव लर्न्ड हेल्पलेसनेस। ये बाकायदा इसकी एक टर्मिनोलॉजी है। जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें पता है कि लर्न्ड हेल्पलेसनेस क्या होती है। यानी आप ये सीख लेते हैं कि मैं हेल्पलेस हूं, आप ये सीख लेते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता। ये अवाम को इस सतह पे लेकर जा रहे हैं कि कलेक्टिवली सारी अवाम ये सोचना शुरू हो जाए, उन्हें नहीं, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, और यार जैसे दिल करेगा फौज वैसे ही चलाएगी, और जैसे दिल करेगा मिलिट्री एस्टेब्लिश, जो आर्मी चीफ ने कहना है वही होना, और जो अमेरिका से हुक्म आना है वही आना। इन्होंने इसी तरीके से पिछले डिक्टेटर्स ने मिलकर इस मुल्क को चलाया। इमरान खान वो पहला आदमी जिसने अवाम को उम्मीद दे दी, अवाम को इतनी ज़्यादा उम्मीद दे दी कि अब अवाम को ये लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, हम इनसे अपना मुल्क छीन लेंगे। लेकिन दोबारा से सारा निज़ाम मिलकर
मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि लोग अपने आप को हेल्पलेस महसूस करें कि वो बेचारे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास कोई चारा नहीं है। तो इसलिए अब इस किस्म के टैक्टिक्स किए जा रहे हैं। क्या इनका फायदा होगा या इस मरतबा फिर ये बैकफायर करेंगे, ये तो डिपेंड करता है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी तकारीर हुई, आज के दिन में जारी रहेगी। जब ये फाइनल हो जाएगी तो हम आपको बताएंगे कि इसका नतीजा क्या निकला। लेकिन वहाँ पे एक ब्रिगेडियर जनाब महमूद साहब वहाँ पे मौजूद थे। 97 ईयर्स उनकी एज है और मैंने पहले भी आपको इनके बारे में तारुफ करवाया था। उन्होंने कहा जिस किस्म का DGI-SPR हमारी मुसल्लह फौज पर मुसल्लत किया गया है वो शर्मनाक है। ये ठगों की हुकूमत है जिसके पीछे ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करने वाला शख्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हमेशा भारत की जारहियत का भरपूर जवाब दिया, मगर हालिया कार्रवाई में मुकम्मल तौर पर एयरफोर्स ने भारत के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बावजूद सारा क्रेडिट आसिम मुनीर को दे दिया गया और उसे फील्ड मार्शल बना दिया गया। आसिम मुनीर ने इस एजाज़ को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हुए खुद को इस हद तक मजबूत कर लिया कि आज अमलन पाकिस्तान में आसिम मुनीर की हुकूमत है, वो जो चाहता है वही करता है। ये जनाब ब्रिगेडियर महमूद साहब फरमा रहे हैं और ऐसा ऐसा लोग अब ना सिर्फ पहचान रहे हैं बल्कि बोलना भी शुरू हो गए हैं। और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये सिस्टम कहीं जाने के मूड में नहीं है, इसे भेजना ही पड़ेगा। अगर कोई अवामी तहरीक पूरे पाकिस्तान के लैंडस्केप पे चल जाती है, गलियों मोहल्लों में लोग निकल आते हैं, लोग निकल के सड़कों पे बैठ जाते हैं और लोग कहते हैं हम घर नहीं जाते, निज़ाम नहीं चलेगा जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा और जब तक पाकिस्तान में अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाएगा और ये 2 नंबर हुकूमत घर नहीं भेजी जाएगी। तो ये सिस्टम तो कहीं जाने के मूड में नहीं है। इसका आप अंदाजा यहां से कर लेना जो जस्टिस जहांगीरी के साथ किया गया, यानी हद ही कर दी वहां पे। तो ना कोई कानून है इस मुल्क में, एक तरीकाकार होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उसको बाईपास कर दिया। वो बता रहे हैं कि जनाब ये जज साहब मुझे बुला के मेरे पे दबाव डालते रहे, वही जज साहब उनके खिलाफ सजा दे रहे हैं कि जनाब हटाओ इनको। और बाकायदा जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार है वो कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो कह रहे हैं डिग्री जाली नहीं है, कह रहे हैं डिग्री जाली नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। और बस पिछले साल आपको याद होगा एक रियाद अहमद साहब थे प्रोफेसर सिंडिकेट के, उन्हें अगवा भी किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, उनके ऊपर भी दबाव डाला गया था। तो बस यही कार्रवाई है। आपको याद होगा एक जज साहब होते थे जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने से इनकार कर दिया था। ये जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने का फैसला हुआ था ना, तो उस वक्त भी एक जज साहब होते थे जिन्होंने इनकार कर दिया था, जस्टिस सफदर शाह साहब। इन्होंने कहा था जी मैं इसका गंद का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। तो ये जो जज साहब थे ना, इनकी मैट्रिक की डिग्री जाली निकल आई थी, अभी BA की डिग्री जाली निकल आई है। इमरान खान की डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है, शुक्र है, वरना वो भी इन्होंने जाली कर देनी थी, इनका कोई पता नहीं होता। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।